जिला परिषद जालना के मुख्य प्रशासनिक भवन के सामने चल रहा एक आमरण अनशन इस समय पूरे जिले में तीखी चर्चा का विषय बना हुआ है। मौजे चिंचोली तालुका घनसावंगी जिला जालना के निवासी दत्ता प्रहलाद पालीकराव और प्रवीण अशोक पालीकराव ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अनशनकारियों का साफ कहना है कि गांव के अत्यंत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सरकार की महत्वाकांक्षी रमई आवास योजना के लाभ से वंचित करने के लिए अधिकारियों और विरोधियों ने मिलकर एक सुनियोजित साजिश रची है। इस घोर अन्याय के खिलाफ अब गांव के अन्य ग्रामीणों ने भी एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर दी है। ग्रामीणों ने ग्राम सेवक नारायण सोलंके पर बेहद संगीन आरोप मढ़े हैं। शिकायत के अनुसार यह अधिकारी अपने कर्तव्य से लगातार नदारद रहते हैं और उन्होंने कथित तौर पर शराब के नशे में चूर होकर बिना किसी जमीनी स्तर की जांच या ऑन साइट वेरिफिकेशन के शासकीय दस्तावेजों और ग्राम पंचायत के अभिलेखों में भारी हेरफेर की है। इस लापरवाही और कूटनीति के चलते जो मूल गांव के वास्तविक पात्र लाभार्थी थे, उन्हें कागजों पर अपात्र घोषित कर दिया गया। इसके विपरीत मिलीभगत करके बाहर के और अपात्र लोगों के नाम लाभार्थी सूची में शामिल कर दिए गए। इस जाली और मनगढ़ंत रिपोर्ट को पंचायत समिति के समक्ष पेश कर गरीबों के हक का आशियाना छीना गया है। आंदोलनकारियों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर कड़ीडीडीएचे सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जब इस मामले में दिनांक 25 फरवरी 2026 को ही गुट विकास अधिकारी को लिखित अर्जी देकर अवगत कराया गया था, तो उस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिना किसी निष्पक्ष जांच के महज विरोधियों के दुर्भावनापूर्ण बयानों के आधार पर पात्र लाभार्थियों के मंजूरशुदा घरकुल को रद्द करने का आदेश कैसे जारी कर दिया गया? सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो यह है कि स्वयं ग्राम विकास अधिकारी अब यह दावा कर रहे हैं कि निरस्तीकरण के इस प्रस्ताव पर उन्होंने अपने आधिकारिक हस्ताक्षर और मुहर नहीं लगाए हैं। ऐसे में यह यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि यदि मुख्य अधिकारी ने हस्ताक्षर नहीं किए तो उनके पद के फर्जी रबर स्टैंप और दस्तखत किसने तैयार किए? यह सीधे तौर पर जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण में 15वें वित्त आयोग की निधि के दुरुपयोग का भी एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। आरोप है कि फर्जी कागजात तैयार कर सांठ-गांठ करने वाले चहेते लोगों को वित्तीय लाभ पहुंचाया गया और लाखों रुपयों का गबन किया गया है। जिला परिषद के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होती, वे पीछे नहीं हटेंगे। उनकी मुख्य मांगों में ऑनलाइन पंजीकृत सभी वैध घरकुलों को तत्काल बहाल करना, बिना जांच के निरस्तीकरण आदेश जारी करने वाले दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करना, जाली मुहर बनाने वालों पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज करना और भ्रष्ट अधिकारी को सेवा से स्थायी रूप से बर्खास्त करना शामिल है। अब देखना यह है कि जिला परिषद के वरिष्ठ अधिकारी इस गंभीर भ्रष्टाचार पर क्या त्वरित संज्ञान लेते हैं और पीड़ित ग्रामीणों को न्याय कब तक मिलता है। काय नाव तुमचं नाव काय? विशाल बबनराव पाळीकराव राहणार गाव कोणता? चिंचोली कुठे कशाला बसले? उपोषणासाठी कोण बसले? मी आणि आमचे सहकारी काय मागण्या काय तुमच्या? रमाई आवास योजना घरकुल मोजे मच्छिंद्रनाथ चिंचोली येथील रमाई आवास योजने अंतर्गत मंजूर झालेले मूळ गावातील लोकांचे घरकुल हे पात्र असूनही ग्रामसेवकाच्या म्हणण्यानुसार हे अपात्र करण्यात आले आहे। किती मंजूर झाले होते? 29 नामंजूर किती झाले? 29 ला 29 कोणती पूर्ण नामंजूर झाले? हो। तर आपली मागणी काय? आमची मागणी ग्रामसेवक हा जो अभिलेख आहे हा रूम ग्रामपंचायत सोडून रूमवरती दप्तर सगळा रेकॉर्ड घेऊन दारू पित आहे। म्हणजे त्यांनी ते ग्रामपंचायतमध्ये काम केलं पाहिजे की त्यांनी ग्रामपंचायत ते रूमवर नेऊन त्या रूममध्ये बसून त्यांनी निर्णय घेतला? हो। हा। आता काय मागतो? आता जो ग्रामसेवक जो असं गैरवर्तणूक करून
या असे चुकीचे निर्णय घेतो त्याला सस्पेंड केलं पाहिजे. निलंबित केलं पाहिजे. हो. आणि बाकी ते पती जे रद्द झाले ते पुन्हा घ्यायचे का नाही? हा, ते पात्र केले ते पाहिजे. पात्र केलं पाहिजे. हो. किती दिवस झाले कोथम बसायला? आता दुसरा दिवस आहे. कोणी अधिकारी आला का? नाही अजून कोणी नाही. तुम्हाला विचारलं का त्याच्यावर बसले का बसले? नाही अजून तसं तर कोणी नाही. हमारी कोशिश रहती है आपको सच्ची और निष्पक्ष खबरें देने की। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और लोक प्रश्न न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली खबर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।